नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को बधाई। जैसे कि आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। और ये बहुत ही अच्छा और स्वागत योग्य फैसला है, क्योंकि अभ्यर्थियों के हित में ये फैसला लिया गया है। सब अभ्यर्थियों के साथ में न्याय हुआ है, क्योंकि जैसा कि हर जगह मीडिया के अनुसार है, बाकी जगह से सबको पता ही था कि पेपर लीक हुआ था या फिर कुछ लोगों ने जो है इसमें धांधली करने की कोशिश की थी। तो उन सबके जो मंसूबे थे उन सबको जो है योगी जी ने उन पे पानी फेर दिया एक तरह से। ठीक है, तो अब परीक्षा दोबारा से संपन्न होगी और पूरा प्रयास किया जाएगा कि पेपर जो है शुचितापूर्ण तरह से संपन्न हो, किसी भी तरह की धांधलेबाजी उसमें ना हो। और पेपर जब भी होगा, शायद 2-3 महीने का तो समय अभी मिलेगा ही। निश्चित तिथि क्या होगी वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ना ही मुझे जानकारी है। मैं सिर्फ अब ये इस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि आगे परीक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमें समय मिला है। इससे पहले मैं एक छोटी सी और बात कर लूँ। बहुत से लोग नीचे कमेंट बॉक्स में, वीडियो में और टेलीग्राम चैनल पे भी मुझ पे भी तरह तरह के आरोप लगा रहे थे, नेगेटिव कमेंट भी कर रहे थे कि सर आपने जो है इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला, पेपर लीक मुद्दे पर आपको कुछ बोलना चाहिए था या वीडियो बनानी चाहिए थी। तो मैं इस बात में एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से, शायद आप लोगों को जानकारी नहीं होगी कि सरकारी सेवक आचरण नियमावली के तहत कोई भी सरकारी सेवक इस तरह का कोई भी कार्य नहीं कर सकता, प्रत्यक्ष रूप से ना ही अप्रत्यक्ष रूप से। तो आप लोगों को मेरी मजबूरी समझनी चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं, जिसने भी कहा है वो अनजाने में कह दिया होगा, उनकी ऐसी जो भावना है वो गलत नहीं रही होगी, वो कोई बात नहीं, अनजाने में कह दिया, उसमें कोई चीज़ नहीं है, उसको समाप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं पढ़ाई पर। तो आप एक चीज़ ये सोचिए कि ये एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं या बहुत ही कम लोगों को ये मौका मिलता है कि वो अपनी गलतियों में सुधार कर सके। कहाँ पर कमियां रह गई थी, उन कमियों को सुधारने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। तो बहुत से ऐसे लोग रहे होंगे जिनकी तैयारी ठीक तरह से नहीं हो पाई होगी, या फिर किसी अन्य वजह से पेपर उनका ख़राब हो गया होगा, या फिर पैटर्न को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए होंगे। तो अब आप लोग पेपर भी दे चुके हैं, सारी चीज़ आप समझ भी चुके हैं, आप लोग अच्छे से ये भी समझे होंगे कि कहाँ पर हमारी कमियां रही हैं और कहाँ पर हमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो आपको जो अब समय मिला हुआ है, इस समय का आप बहुत अच्छे से सदुपयोग करें। ये ना सोचें कि पेपर कैंसिल हो गया है, पेपर अब आराम से होगा, तो पेपर को जो है आप जो है थोड़ा लूज हो जाएं, या फिर आप जो है पढ़ने में थोड़ी ढिलाई बरतने लगें। क्योंकि होता क्या है, अक्सर जब इस तरह से आप लूज हो जाते हैं, पढ़ना थोड़ा स्लो कर देते हैं, तो एग्ज़ाम जब आता है करीब, तो फिर ऐसा लगने लगता है कि अरे यार पेपर 10 दिन और बढ़ जाए, पेपर 1 महीना और बढ़ जाए। क्योंकि तैयारी कभी भी पूर्ण नहीं हो पाती है। तैयारी केवल उन्हीं लोगों की पूरी तरह से हो पाती है, या फिर वही उन्हीं लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है जो इस तरह की बातें नहीं सोचते हैं कि पेपर कैंसिल हो गया है तो हम ये चीज़ें कल से शुरू कर देंगे, या फिर हम चीज़ें परसों से शुरू कर देंगे। इस तरह की बातें आप बिल्कुल भी ना सोचें। आज से ही, अभी से ही आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। कहाँ पर कमियां रही हैं, उन कमियों पर काम करने की आवश्यकता है। अब प्रमाणिक किताबें आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि प्रमाणिक किताबें आप पढ़ सकते हैं, समय आपको मिल गया है। वासुदेव नंदन, हरदेव बहारी, इन किताबों को पढ़िए, PYQ को अच्छे से पढ़िए। इस बार का भी जो पेपर आया हुआ था वो पेपर यहीं से ही था, कोई कहीं से बाहर से नहीं आया था पेपर। और रही बात जो GS का पेपर इस बार आया था, GS का पेपर भी PYQ से ज़्यादातर था। बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन ऑप्शंस को बस थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया था। PYQ की इंपॉर्टेंस अभी भी है और आगे भी बनी रहेगी, इसलिए PYQ आप बहुत अच्छे से तैयार करें। PYQ केवल समीक्षा अधिकारी के नहीं पढ़ने हैं, समीक्षा अधिकारी के साथ साथ आयोग जो अन्य पेपर कराता है उन पर भी आप नज़र बनाए रखें, उनको भी तैयार करना है। PCS के पेपर करना है, PCS के अलावा जो अन्य पेपर होते हैं उनको भी आप करें। अगर आप वही सब ठीक से अच्छे से कर लेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छे से होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। कोई भी टेस्ट सीरीज आप ले लें, जो भी आपको अच्छी टेस्ट सीरीज लगती है, या फिर आपने जो भी टेस्ट सीरीज अभी भी ली थी उनको अच्छे से पढ़ें और शॉर्ट नोट्स अपने जरूर बनाते चलें। बहुत सारे लोगों को शायद ये एहसास हुआ भी होगा इस बार, जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए होंगे, कि अगर हमारे पास में शॉर्ट नोट्स होते तो हम अच्छे से रिवाइज
कर सकते थे। ठीक है, मैं जिस तरह से आपके साथ में पहले था, मैं उसी तरह से आगे भी आपके साथ में रहूँगा, पूरी तरह से निःशुल्क। मेरी तरफ से जो भी हो पाएगा, मैं जितना भी कर पाऊंगा वो आपके साथ में सहयोग मेरा हमेशा बना रहेगा। ठीक है, मैंने पिछली बार भी, अभी एग्ज़ाम से पहले भी अलग अलग प्रकार की जो भी टेस्ट सीरीज में जहाँ से भी अरेंज कर सकता था वो मैंने करने की कोशिश की थी। अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाली थी, वो सारी सब कुछ निःशुल्क थी। आगे भी मेरा जो भी प्रयास रहेगा वो निःशुल्क रहेगा। अभी तक जो प्रयास था वो निःशुल्क रहेगा, और जितना मैं कर सकता हूँ मेरी तरफ से सारा सहयोग आप लोगों के लिए रहेगा। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत से लोगों के दिमाग में एक प्रश्न ये आ रहा है, जिन लोगों का पेपर छूट गया था, कि हमारा पेपर छूट गया था तो क्या हमें दोबारा जो पेपर होगा उसमें हमें परीक्षा देने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी तरह का पेपर आपको पता होगा कि 2016 का जो पेपर था वो निरस्त हुआ था। जब उसका दोबारा पेपर हुआ था तो उन सारे लोगों को भी मौका मिला था जिन्होंने पेपर पहली बार में नहीं दिया था। तो एडमिट कार्ड सब लोगों का आएगा। जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उन सब लोगों को एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, चाहे जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम दिया था या नहीं दिया था। इसलिए एकदम खुद को मोटिवेट करते हुए अपने अंदर एक इस तरह की भावना लेकर आए कि पेपर जो है 10 दिन बाद ही है, 10 दिन 15 दिन बाद ही है, ये सोचकर आप पढ़ाई करें। उतनी ऊर्जा के साथ में आप पढ़ाई करें, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को स्लो नहीं करना है। उसी स्पीड के साथ, उसी कंसंट्रेशन के साथ और उसी लगन के साथ आप पढ़िए। बहुत अच्छा मौका मिला है आपको। ये इस तरह का मौका मुझे नहीं लगता फिर शायद कभी मिल पाए, कि पेपर एक बार आपको ख़राब हो गया एक बार और उसको सुधारने का मौका आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो आज हम अभी इस टॉपिक पे के लिए इतना ही रखते हैं, और आने वाले टॉपिक पर हम बात करेंगे कि अब आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।